जय हिंद दोस्तों। स्वागत है मेरे चैनल सॉल्यूशन स्टॉक में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार कस्टम हायरिंग के थ्रू जो किसानों के लिए 40% की सब्सिडी पर जो यंत्र देने जा रही है, ये यंत्र किसान भाइयों के लिए किराए पर देने के लिए है। अर्थात यानी कि किसान भाई जो सरकार के दिए हुए यंत्रों को किराए पर देकर पैसे कमा सकते हैं। तो इस योजना के बारे में पूरी डिटेल जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय द्वारा भोपाल के माध्यम से 5/8/2026 को यह आदेश जारी किया गया है, जिसमें निजी क्षेत्र में कृषि यंत्र की दुकानें स्थापित की जानी हैं, जिसके आवेदन एमपी के जो CSC mpdeg.org पोर्टल है उसके माध्यम से आवेदन होंगे। प्रदेश में कुल 1000 यंत्र प्रदान किए जाना है, यानी कि 1000 जो दुकानें हैं वो स्थापित की जानी है CSC के माध्यम से। तो यहाँ पर जो डिटेल दी हुई है कि सामान्य वर्ग के लिए, अनुसूचित वर्ग के लिए और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए, इन डिटेलों की पूरी जानकारी दी है। और इसमें आवेदन करने के लिए आपके लिए धरोहर के तौर पर 10,000 रुपए का बैंक से ड्राफ्ट बनवाना अनिवार्य है। ड्राफ्ट बनवाने के बाद आवेदन करने की जो अवधि होगी 7 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक होगी। और आवेदन होने के बाद 22 अगस्त को आपकी जो लॉटरी है उसके माध्यम से आपका चयन होगा। लॉटरी में अगर आपका नाम आता है तो आप इसके लिए पात्र हो जाएंगे। और दोस्तों, जैसे ही आपका लॉटरी में नाम आ जाता है तो आपकी जो स्थान है वहाँ का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। भौतिक सत्यापन होने के बाद आपकी जो धरोहर की राशि है वो पूर्णतः रूप से लौटा दी जाएगी। यदि आवेदक अ, सूची में नाम आने के बाद आवेदक केंद्र में रुचि नहीं लेता है तो उसकी जो DD की राशि है वो सरकार द्वारा राजसात कर ली जाएगी, यानी कि वो आपकी राशि जब्त कर ली जाएगी। यहाँ पर मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूँ कि इसमें जो अनुदान की राशि है वो 40% ही अनुदान प्राप्त होगा। 40% से अधिक अनुदान प्राप्त नहीं होगा। चाहे आप किसी भी वर्ग से हो, आपको 40% से अधिक का अनुदान प्राप्त नहीं किया जाएगा। योजना के अंतर्गत ग्राहकों के स्वयं के गांव से ही आवेदन करना है या फिर उसी गांव में निवास रहने वाले व्यक्तियों के लिए ही आवेदन करना है। अगर आप किसी अन्य जगह से आवेदन करते हैं तो आप उसके लिए पात्र नहीं होंगे। सरकार द्वारा जो कृषि यंत्रों के लिए जो क्रय की जो लागत दे रही है वो कम से कम 10 लाख और अधिकतम 25 लाख रुपए दे रही है, जिसमें आपके लिए 40% की सब्सिडी होगी। यानी कि मान लीजिए अगर आपने 10 लाख रुपए तक का जो लोन करवाया है बैंक से, तो सरकार आपके लिए इसमें से 4 लाख की छूट देगी। बाकी का 6 लाख को आपको ब्याज देना पड़ेगा और वो राशि आपको भरनी पड़ेगी। यानी कि जो सब्सिडी की राशि है उस पर आपके लिए कोई ब्याज दे यानी कि कोई शुल्क नहीं है। अगर मैं इसकी पात्रता की बात करूं तो आप आवेदक के लिए कम से कम 12वीं पास होना आवश्यक है और उसकी 1 अगस्त 2026 को 18 वर्ष पूर्ण करना आवश्यक है और 40 वर्ष से अधिक की उम्र नहीं होनी चाहिए। और सरकार जो आपकी जो ब्याज की जो राशि है वो कितनी लेगी, तो 3% की दर से आपको ब्याज देना होगा। जितनी भी जो ब्याज देना होगा वो आपके लिए 40% की छूट के बाद, यानी कि जो आपकी अनुदान की राशि है उसको छोड़कर जो अतिरिक्त राशि रहेगी उसके ऊपर आपको ब्याज देना है। पॉइंट नंबर 12 में लिखा हुआ है कि आपके एक ग्राम में एक ही कृषि यंत्र, यानी कि जो कृषि की जो दुकान है, यंत्र की जो दुकान है वो एक ही अलाउ है। अगर आप दूसरी दुकान के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके लिए नवीन गांव से आवेदन करना होगा और उस नवीन ग्राम में आपके नाम से जमीन होना चाहिए या फिर आपके पिताजी के नाम से कोई जमीन होनी चाहिए, तभी आप नवीन गांव से आवेदन कर पाएंगे। आपके लिए मैं बता दूं कि आपके लिए जो भी राशि, जो ऋण जो होगा वो बैंक द्वारा स्वीकृत किया जाएगा और सब्सिडी पर आपको कोई ब्याज देना नहीं है। यदि आप ब्याज को सही समय पर नहीं चुका पाते हैं तो सरकार आपके लिए अनुदान राशि भी नहीं देगी और आपको उस अनुदान राशि पर भी आपको ब्याज देना होगा। ध्यान रहे कि अगर आप समय पर उसको नहीं चुकाते हैं तब। और आप जो आपका जितना भी जो लोन बनेगा
उसके लिए आपके लिए कम से कम 4 वर्ष तक लोन की जो कम कम से कम समय होगा वो 4 वर्ष और अधिकतम समय होगा 9 वर्ष। यानी कि आप 9 वर्ष से अधिक तक लोन को नहीं ले जा सकते और 4 वर्ष से पहले भी आप लोन की राशि को पे नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कि सरकार आपके लिए कौन कौन से यंत्र दे रही है। तो मैंने यहाँ पर ये जो पीडीएफ दिख रहा है इसमें आपको जिले वाइज कि किस जिले के लिए कौन कौन से यंत्र दिए जा रहे हैं तो ये सूची यहाँ पर दी हुई है। तो जैसे कि यहाँ पर भिंड, शिवपुरी, सीहोर, मुरैना, गुना, पन्ना आदि जिलों के लिए 50 HP का ट्रैक्टर, मल्चर, स्टोरीपर, मल्टी क्रॉप थ्रेशर, एचपी सुपर सीडर, ऐसे जिले वाइज यहाँ पर जो यंत्र दिए हैं आप देख सकते हैं। और आवेदक के लिए केवल एक ही ट्रैक्टर दिया जाएगा, एक से ज्यादा ट्रैक्टर आपको नहीं दिया जाएगा। दोस्तों यंत्र आपके पास आने के बाद यंत्रों की जो देखरेख की जो जिम्मेदारी है पूर्णतः रूप से किसान की रहेगी, यानी कि जिसके नाम से जो दुकान जारी हुई है उसकी पूरी जिम्मेदारी रहेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कृषि यंत्र किराए की दुकान के लिए विकास खंडवार लक्ष्य, यानी कि किस विकास खंड के लिए कितने लक्ष्य हैं जो निर्धारण किए गए हैं, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जिलेवार भी सूची दी गई है कि किस जिले के लिए किस सूची से, यानी कि किस कैटेगरी से कितनी कितनी जो दुकानें प्रदान की जानी है, यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर परिशिष्ट 3 में वो यंत्र दिए गए हैं जो आपके लिए ऐच्छिक है, यानी कि वो जो ऊपर जो यंत्र दिए गए थे उन यंत्रों के बाद भी अगर आपको कोई एक्स्ट्रा अधिक कोई यंत्र चाहिए तो इन यंत्रों में से आप कोई सा भी एक यंत्र अधिक ले सकते हैं। और ये है परिशिष्ट 4। इसमें जो जिलेवार हेतु, यानी कि जिलेवार जो डेट है, निर्धारित तिथि है कि उनके अनुसार आपको यहाँ पर आवेदन करना है कि इस तिथि के अंदर आपको आवेदन करना है। और दोस्तों ये जो पीडीएफ है ये आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, इसके लिए मैं आपके लिए बता दूं कि यहाँ पर आपको गूगल पे सर्च करना है MP कस्टम हायरिंग। इतना सर्च करने के बाद आपके लिए फर्स्ट वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर फर्स्ट पॉपअप में जो फर्स्ट जो नोटिफिकेशन इस पर क्लिक करेंगे आपके लिए पीडीएफ मिल जाएगा और इस पीडीएफ की लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके पूरे आवेदन की वीडियो अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, तो डिटेल वीडियो आपके लिए बना के अपलोड कर दूंगा। और अगर दोस्तों अगर ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण लगी हो तो मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। थैंक यू। जय हिंद।